माघ मास कथा अध्याय 14। माघ मास के पुण्य प्रभाव से देवता, ऋषिमुनि और समस्त लोग आनंदित रहते हैं। इस अध्याय में भगवान विष्णु के उस व्रत का महत्व बताया गया है जिसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सूत जी से ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, माघ मास में किए गए दान, स्नान और जप का क्या फल होता है? सूत जी बोले, माघ मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करता है, विष्णु का स्मरण करता है और संयम से जीवन व्यतीत करता है, उसके समस्त जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि माघ मास में गरीब, ब्राह्मण और असहाय को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति माघ स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देता है, वह आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करता है। इस मास में क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करना विशेष फलदायी माना गया है। एक धर्मात्मा राजा की कथा भी आती है, जिसने माघ मास में केवल एक बार श्रद्धा से व्रत, दान और विष्णु पूजन किया। उसी पुण्य प्रभाव से वह राजा मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी अंत में कहते हैं, जो मनुष्य माघ मास में नियम, श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे इस लोक में सुख समृद्धि और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास स्वयं पुण्य का भंडार है। इसमें किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अनंत फल देता है।